बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कभी कभी कुदरत इस अंदाज से जो है वो फ़िरौन को जवाब देती है, जो वक्त का फ़िरौन बनने की कोशिश कर रहा होता है कि वो कुछ उसको समझ नहीं आती और वो हैरान परेशान हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही भारत के साथ हुआ है। एक तरफ नाज़रीन जयशंकर पाकिस्तान को कश्मीर खाली करने की वार्निंग्स दे रहा है, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तानी गोले ने भारतीय एयरबेस उधमपुर में तबाही मचा दी है। नाज़रीन, इसकी ताज़ा तरीन अपडेट्स आप जानेंगे, जबकि नाज़रीन एक और बड़ी और अहम तरीन खबर वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। तालीदास गांव गिलगित बल्तिस्तान के अंदर ये सफ़ा हस्ती से मिट चुका है। आसपास के इलाकों के लिए खतरे की घंटियां बज गई इस वक्त। नाज़रीन, कितनी खौफनाक सूरत हाल है, ये तमाम तर डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, एक तरफ तो भारत पाकिस्तान पर हमले के लिए असले के अंबार इकट्ठे कर रहा है और एक तरफ वो पाकिस्तान को धमकियां दे रहा है। बिल्कुल वही धमकी जो कि चाइना ने इसकी सिक्योरिटी के लिए इसको दी थी। जी हाँ नाज़रीन, अभी जो कम्युनिस्ट पार्टी है वहाँ पे उनकी जानिब से एक सीनियर वजीर ने कि ये कहा था कि अगर भारत जिंदा रहना चाहता है, अगर भारत सरवाइव करना चाहता है खित्ते में, अगर भारतीय शहरी जो है वो खुशहाली से जीना चाहते हैं तो अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के इलाके वो चीन के हवाले कर दें ताकि ये सरहदी डिस्प्यूट खत्म हो और उसके बाद ये ट्रेड और दीगर मामलात में आगे बढ़ा जा सके। तो नाज़रीन, आज जो है वो जयशंकर ने वही धमकी पाकिस्तान को लगा दी। क्या नाज़रीन, जयशंकर ने आज पाकिस्तान से कहा कि आप जो है वो गैर कानूनी तौर पर कब्जे में लिया हुआ आज़ाद कश्मीर का इलाका खाली कर दें तो आपकी हमारी दुश्मनी खत्म हो सकती है और मामलात जो हैं वो हमारे बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, फिर कोई जंग नहीं होगी। तो नाज़रीन, पाकिस्तान यही बात जो है वो भारत को कह रहा है कि तुम गैर कानूनी तौर पर जो तुमने कब्जा किया हुआ है, जो अक़वाम मुत्तहिदा के कागजों में सबसे पुराना नाहल पजीर मसला है, जिस पर गासिबाना तुमने कब्जा कर रखा है, जहां पर मुसलमान जो हैं वो आए रोज जिनके साथ तो तुम इस तरह का गैर कानूनी सलूक कर रहे हो, जहां पे रोजाना जो है वो बिल्कुल फ़लस्तीन जैसे हालात पैदा हो रहे हैं, वहां पे मुज़ाहमत रोजाना भारतीय फौजियों को जहन्नुम वासिल कर रही है, तो वहां पे उन लोगों को आज़ादी का हक दो। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि भारत जो है वो अब शायद अगर अमेरिका की जानिब से इसी तरह का रवैया इख्तियार किया गया तो शायद भारत जो है वो घुटने लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के मामले में टेक भी दे। उसकी वजह क्या है, अब इन्हें अपनी 7 सिस्टर रियासतों के लाले पड़े हुए हैं क्योंकि वहां पर बांग्लादेश, पाकिस्तान और चाइना मुत्तहिद हो चुके हैं और अब जो है वो इनको पाकिस्तान की ताकत का भी अंदाजा हो गया और चाइना इनकी जरूरत बना हुआ है। तो अब जो है ये मे बी के ये इनके साथ मामला जो है वो क्लियर कर सकते हैं। लेकिन आज नाज़रीन, भारत के साथ बड़ी अजीबो गरीब कहानी हुई है। नाज़रीन, मई में जब पाकिस्तान और भारत की जंग हुई थी तो पाकिस्तान ने उधमपुर जो हवाई अड्डा है उसके ऊपर हमला किया था और पाकिस्तान ने जब हमला किया तो वहां पे एक गोला जो है वो ऑयल टैंकर के अंदर गिरा और ऑयल टैंकर में वो गोला फटा नहीं था। और उसके बाद नाज़रीन, शायद जो चीज़ें हैं वो क्लियर करने में उनसे भी गलती हुई कि उन्हें पता नहीं था कि कहीं पे कोई गोला गिरा है और वो फटा नहीं। तो नाज़रीन, उसके बाद हुआ यह है कि आज उधमपुर एयरबेस के ऊपर वो गोला अचानक फट गया और फटने अब नहीं पता कि वो डिफ्यूज करते हुए फटा है या इनकी लालमी में फटा है, वट एवर। बहरहाल नाज़रीन, खौफनाक तबाही मची है वहाँ पे, बहुत बड़े धमाके हुए हैं चूँकि वो ऑयल टैंकर में था और दूसरा वहाँ पे काफ़ी लोगों के जख्मी होने की इत्तलात वो भी मिल रही हैं। तो भारत पाकिस्तान को धमकियां दे रहा है और पाकिस्तानी गोले ने इतने दिनों के बाद सरप्राइज देके इनकी औकात याद दिला दी। और नाज़रीन, कल ही अभी पाकिस्तानी ड्रोन जो है बकौल भारतीय मीडिया के भारत की जो फौजी ऑफिसर्स हैं उनके कि पाकिस्तान का एक जो ड्रोन है वो जाता है और जाकर डीप इनसाइड इनकी इंस्टॉलेशन की तस्वीरें बनाता है। भारतीय फौज उसका पीछा करती है लेकिन उसको गिरा नहीं पाते और पाकिस्तान बाहिफाजत पहुंच जाता है। तो ये नाज़रीन इनकी औकात है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि जो इंटरनेशनल सतह के ऊपर भारत की जो शिकस्त फाश है उसके ऊपर अब मोहर तस्दीक आलमी इदारे भी लगा रहे हैं।
नाज़रीन, जो न्यूयॉर्क टाइम है उसने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का जो अल्ट्रा जो रेंज मिसाइल है, अल्ट्रा रेंज मिसाइल एयर टू एयर, जिसने भारत के ऊपर हमला करके इनके राफेल तैयारों को तबाह किया था, तो अब जो है वो जो आलमी जरीदे हैं वो भी अब खुला के सारा कुछ इनके ऊपर लिख रहे हैं कि ये किस कदर खौफनाक तरीके से पाकिस्तान से पिटे हैं, और अब ये सिर्फ गिदड़ भभकियां लगाने का इनका सिलसिला जारी है। अब बहरहाल नाज़रीन, इस वक्त बॉर्डर्स के ऊपर ये कुछ गैर मामूली तैयारियां ज़रूर कर रहे हैं। अब पता नहीं सिर्फ अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए या फिर क्या मामलात हैं। अगर ये हमला करते हैं तो पाकिस्तान ने जवाब दिया है कि हम इसको किस तरह से ठोकेंगे। इसके बाद नाज़रीन, एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट है। मैंने आपको बताया था कि कल ये 2 दिन पहले की खबर है कि जब जो एक ग्लेशियर है वो टूटा और टूट कर वो दरिया के रास्ते में आ गया, जिससे दरिया का पार्ट जो है वो ब्लॉक हुआ। जिसके बाद नाज़रीन, जो तालीदास गांव है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, वहां पे काफ़ी बड़ी तादाद में लोग थे जो फंसे हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह उनको एवैक्यूएट कर लिया गया। तकरीबन 300 के 200 जो है उनको इब्तदाई तौर पे निकाल लिया गया था, और बाद में जो रेस्क्यू टीमें हैं उन्होंने वहाँ पे 100 बंदे को दोबारा रेस्क्यू किया। लेकिन नाज़रीन, जो अफसोसनाक खबर आ रही है वो ये है कि तालीदास गाँव जो है वो सफ़ा हस्ती से मिट गया। पूरे का पूरा गाँव जो है वो पानी के अंदर डूब चुका है। नाज़रीन, इस वक्त सिचुएशन ये है कि ग्लेशियर आने की वजह से इस वक्त वहाँ पे पानी जो है वो 200 से 300 फीट जो है वो बुलंद हो चुका है। तो खतरे की घंटियां आसपास के इलाकों के लिए भी बज चुकी हैं कि वहाँ पे मजीद खौफनाक तबाही आ सकती है। ये नाज़रीन, इस वक्त वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन सूरत हाल है आसपास के एरियाज़ के अंदर। लेकिन इस वक्त जो है वो टीमें काम ज़रूर कर रही हैं, और उम्मीद की जा रही है कि इंशाल्लाह ये जो है वो जल्द ही मामला जो है वो हल कर लिया जाएगा। लेकिन नाज़रीन, कुदरती आफात के खिलाफ ना तो किसी का बस चलता है। अब ये जो तालीदास गांव है नाज़रीन, ये तकरीबन 65 घरों के ऊपर मुश्तमिल था। छोटा सा गांव था और तकरीबन 300 के करीब लोग यहाँ पे रहते थे। लेकिन लोग जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई है। लेकिन चूँकि ये ग्रेजुअली पानी जो है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है, और पानी का बढ़ना ये आसपास के एरियाज़ के लिए ख़तरे की घंटियाँ बजा रहा है। तो अगर ये भी महकमा मौसमियात ने भी ख़तरे की घंटियाँ ये बजाई हैं कि आइंदा चंद दिनों में शदीद तरीन बारिशें होने और बादल फटने के वाक़यात हो सकते हैं। ऐसी सूरत हाल के अंदर आप सोचिए कि वहाँ पे किस कदर परेशान कुन सूरत हाल बन सकती है। गिलगित बल्तिस्तान के लोग और खैबर पख्तूनख्वा के वो एरियाज़ जहाँ पे अभी तक काम जारी है नाज़रीन, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने जो राबता पुल हैं उनको पाकिस्तान की जो इंजीनियरिंग टीम है उन्होंने सिर्फ चंद दिनों के अंदर अंदर फौरी तौर पर बहाल करके वहाँ पे रवानी शुरू कर दी है, और जो बिल्कुल राबता पुल टूट चुके थे उनको दोबारा से रिपेयर करके ऑपरेशनल कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की ये प्रोफेशनल होने की निशानी है कि उन्होंने इतने कम वक्त के अंदर ये बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको कंप्लीट किया है, और लोगों के जो राबते टूटे हुए थे और दोनों एरियाज़ के अंदर जो परेशानी बनी हुई थी वो अब नहीं रही है। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।